नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। वैश्विक आपदा ग्लोबल पेंडेमिक से सारा संसार जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ संस्थाएं ऐसी निकल कर आती हैं जो सामाजिक कार्य कर रही हैं, जो एक ऐसा भागीरथ कार्य कर रही हैं, रक्तदान शिविर लगाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। आज हम खड़े हैं श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, जहां एक संस्था है प्रकृति मित्र संस्था, और उसके तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ के चेयरमैन जो हैं कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं राजपाल एडवोकेट राजपाल यादव जी, उनकी माता जी की पुण्यतिथि भी है और उनके बेटे ने और उनकी धर्मपत्नी ने भी रक्तदान किया है। पहले तो हम राजपाल जी से ही बात करेंगे, फिर इन अजीज़ों से बात करेंगे कि जो इतनी बढ़िया एनजीओ चलाते हैं और नेचर को सुरक्षित रखते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। राजपाल जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्रणाम बंसल जी। आप अपने इंस्टीट्यूशन में किसी न किसी तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और ये रक्तदान शिविर आप ही की इंस्टीट्यूशन में लग रहा है प्रकृति मित्र संस्था के तत्वाधान में। बंसल जी, ये एक छोटे छोटे बच्चे हैं 25-25 साल के, इन्होंने एक संस्था का गठन किया प्रकृति मित्र के नाम से। जिस दिन से गठन किया उस दिन से समाज सेवा में जुटी हुई है। जो जगह जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप की जहाँ बात आती है, उनके प्रधान जी ने, शशिकांत जी ने मेरे से निवेदन किया कि जी प्रणामी स्कूल के प्रांगण में हम एक कैंप आयोजन करना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं भी रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करता हूँ, खुद भी रक्तदान करता हूँ। तो उसी कड़ी में आज इन्होंने कैंप का यहाँ आयोजन किया है और मैं आपका हाँसी की आवाज़ का प्रकृति मित्र के धर्मपत्नी, जिससे बेटर हाफ कहते हैं, उन्होंने भी रक्त दिया है। कितनी बार कर चुकी हैं वो? मेरी पत्नी ने पहली बार रख दिया है। घबरा तो नहीं रही? नहीं, घबरा नहीं रही। वो हर बार कहती है मैं ब्लड डोनेट करूंगी, ये बड़ा लेकिन वो एचपी कम होने की वजह से आज उसका एचपी हम पूरा करके लेके आए थे। बेटे ने भी दिया है? बेटे ने भी दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब आपको। मेरे साथ खड़े हैं शशिकांत यादव जी। आपकी संस्था का नाम खुद ही बताइएगा। प्रकृति मित्र समिति सर हमारी संस्था का नाम है। ढाना से है? जी जी, ढाना से। मैं ढाना क्लास से हूँ। समिति हमारी पूरे ज़िला में काम कर रही है, जहाँ पे हमें पहला हमारा लक्ष्य रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर काम करना। मेन मोटो हमारा पेड़ पौधों के ऊपर रहता है। उसके अलावा सामाजिक किसी भी तरह का हमें ये लगता है किसी को ज़रूरत है, किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहा है या किसी के लिए कोई न्यायिक आवाज़ उठानी है, तो हम सब उस ये रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप का ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? सर, मैं भी शुरू से रक्तदान करता रहा हूँ। 18 साल की एज से स्टार्ट कर दिया था और हमारी समिति के जितने मेंबर हैं सब रक्तदाता हैं। तो हम टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। तो इन दिनों कोई ज़्यादा रक्तदान शिविर लग भी नहीं रहे थे, तो बैठ के सब ने मिल के ये एक विचार किया कि हम रक्तदान शिविर लगाएंगे। और आप पुण्य के भागी हैं साहब, रक्त को व्यर्थ मत गवाइएगा, किसी की जान बचाने में ये बहुत कारगर होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। कहते हैं कि रक्त का विकल्प नहीं होता, ब्लड हैज़ नो अल्टरनेट, यानी रक्त का खून लाल होता है, लेकिन इसको राग द्वेष में मत गवाइएगा। जिस तरह से ये संस्था ये ऐसे शिविर लगा रही है और ज़रूरतमंदों के काम आता है, ये रक्त जान बचाता है। थैलीसीमिया में भी इसको ज़रूरत पड़ती है, ब्लड डेफिशिएंसी में पड़ती है, आरएसए होते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ऐसी संस्थाएं जब ये मैं दिखा रहा हूँ आगे आती हैं तो हम इनको साधुवाद देते हैं। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावा जी हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया है। प्रकृति सेवा समिति यानी कि प्रकृति मित्र समिति के तत्वाधान में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। जानेंगे हम एसडीएम साहब से कि ब्लड की व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लड, यानी कि यही बताएंगे कि बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, बताते हैं और प्रेरणा देते हैं, और न जाने कितने बार ब्लड भी दे चुके हैं, हर कितने ऐसे ब्लड कैंप्स का इनॉग्रेशन कर चुके हैं अपने दस्ते मुबारक से। आज इन बच्चों के बीच में पाकर आपको कैसा लग रहा है? ब्लड डोनेशन कैंप है, सारा विश्व यानी कि ग्लोबल पेंडेमिक से जूझ रहा है, ये बच्चे। देखिए बंसल जी, ब्लड की जो आपने महत्ता के बारे में बात की, तो मैं एक बात बता दूं, जो मनुष्य का खून है वो मनुष्य के शरीर में
अगर कभी खून की कमी होती है तो वही खून दिया जा सकता है, और कोई खून नहीं दिया जा सकता। अल्टरनेट नहीं है कोई। नंबर एक बात, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नंबर दो बात यह है कि और किसी भी जीव का जो है ना इसमें नहीं आ सकता। हमारे एक बहुत पहले एक सर होते थे, वो ये बताते थे कि भाई अगर किसी और का आता होता तो हमें आदमी की जरूरत, खून की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अमूल्य चीज़ है ये, और ना ये क्रिएट हो सकता है, ना ये बनाया जा सकता है, रीजनरेट हो सकता है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का ब्लड ही दूसरे मनुष्य के काम आ सकता है। और आज की इस महामारी के दौर में मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय कदम जो है ना है कि हम लोग ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों से मोटिवेट करके उन लोगों को, और ताकि वो जो है ना किसी की भी ज़रूरत पड़े तो उसे काम आ सके। मैं आपके माध्यम से सभी से यही गुजारिश करूँगा, जब भी कभी मौका मिले हमें ब्लड डोनेट कर लेना चाहिए। और वैसे भी ब्लड डोनेट करने से जो जितना मैंने पढ़ा है कि 3 महीने में जो है ना उसकी पूर्ति हो जाती है, रिक्यूप हो जाता है। 3 महीने हो जाता है। तो ये इतना मैं ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से कि ये प्रकृति मित्र सेवा समिति जो लोग काम कर रहे हैं ये बढ़िया काम है, और बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी जो संस्थाएं हैं उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसे ऐसे आयोजन समय समय पर करते रहने चाहिए ताकि कोई भी मनुष्य खून के अभाव में अपनी जान ना गंवाए। धन्यवाद साहब। कहते हैं कि ब्लड का कोई विकल्प नहीं होता। हम तो इतना ही कहेंगे वाणी के विराम को, और प्रकृति मित्र सेवा समिति को भी बधाई देंगे, और साथ में वार वॉरियर की तरह काम करते हैं हमारे एसडीएम साहब। इस ग्लोबल पैंडेमिक के चलते इन्होंने जितना हांसी को महफूज रखा है, मैं देख रहा हूँ लगातार 3-4 दिन से, यानी कि आज भी ये बधाई के पात्र हैं कि कोई भी यानी कि केस एक इक्का दुक्का छोड़कर यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉप लगा है इस कोरोना की चेन पर। ये आप लोगों की सजगता है और इनका एसडीएम साहब का मार्गदर्शन है, ये मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। इतना ही कहूँगा अंत में, ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ईश्वर करे आपके द्वारा दिया गया रक्त दूसरे के जीवन में काम आए।